नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून के राजपुर स्थित एक निजी होटल में निजी आयोग के कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग के सामने उत्तराखंड की पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने का एक बार फिर अनुरोध किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ने से करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा। इस नदी के जोड़ने से एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। पिंडर नदी को अगर हम कोसी से जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमारा इस जल की समस्या से जूझ रहा है। जहाँ आज जल संकट है, 2 लाख लोग लगभग इससे सीधे उनको लाभ मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा, सिंचाई का भी काम होगा। तो मैंने अनुरोध किया था, मैं नीति आयोग में भी पहले भी मैं अनुरोध कर चुका हूँ, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो ये नदियाँ पहले सदा नीरा होती थी, पूरे 12 महीने इनमें जल प्रवाहित होता था, लेकिन इधर के सालों में जो है धीरे धीरे ये बरसाती जैसी हो गई हैं। ये सदा नीरा बनी रहें, उसी के लिए नदियों को जोड़ने का जो अभियान देश के अंदर चलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, उसी के लिए मैंने अनुरोध किया। बड़ी खबर हरिद्वार से ही है, जहां रानीपुर विधायक आदेश चौहान के मोबाइल नंबर पर कॉल करके स्वयं को केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा बताते हुए पार्टी फंड में चंदा देने की मांग करने और मना करने पर धमकी देने के मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायक आदेश चौहान द्वारा अन्य पदाधिकारियों से संपर्क उपरांत प्रकरण संदेहास्पद लगने पर विधायक द्वारा कॉलर से बात करते हुए संदेह प्रकट किया गया, तो अज्ञात कॉलर ने अमर्यादित व्यवहार करते हुए विधायक को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी के पीआरओ रोमी से उन्होंने एक कंप्लेंट दी थी कि माननीय विधायक जी को कुछ अज्ञात लोगों ने कॉल किया और धमकी दी, उनसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, और उसी संदर्भ में जो लिखित तहरीर है उसके आधार पर हमने बहादुराबाद थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है, जो बीएनएस धारा 308 में है और उसी में विवेचना प्रचलित है। हमने इसमें टीमें भी रवाना की है और जैसे जैसे आगे प्रगति होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। 5 लाख की एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई है। इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार प्रदेश के 13 संस्थानों का उच्चीकरण टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए प्रदेश के कौशल विकास और सेवा योजना विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित बैठक में कौशल विकास और सेवा योजना विभाग के अधिकारियों द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इंडस्ट्री 4.0 के तहत हमने स्किल डेवलपमेंट विभाग ने, हमारे ITI विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ एक MOU किया है, जिसमें 13 ITI हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से, उनके एक्सपर्टीज़ से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपये है, और बाकी का 368 करोड़ रुपये जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। इन 13 ITI में जो ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस CNC मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिज़ाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के ट्रेड्स होंगे। बहुत अच्छी एक सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी उत्तराखंड के, कि वो आज की टेक्नोलॉजी पे, आज की डिमांड के हिसाब से, जो हमारी सोच है कि हर बच्चे को जो ट्रेनिंग मिले वो आज के हिसाब से मिले, आज की मशीनों पे मिले। विधानसभा का बजट 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधानमंडल कल की बैठक होगी, जिसमें सदन के संचालक को लेकर चर्चा की जाएगी। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयारी की जा रही है। सभी विधायकों से निवेदन किया गया है कि वे विधानमंडल की बैठक में शामिल हो। विधानमंडल दल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सबसे आग्रह कर रहा हूँ। जो आज तक की परंपरा रही है, चूँकि इस वर्ष का ये पहला सत्र है, तो माननीय राज्यपाल जी का पहले दिन अभिभाषण होगा।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानी मंगलवार से शुरू हो रहा है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने रविवार को यहां प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और शीर्ष अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर बैठक करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के लिए उनके पास विधायकों ने 521 सवाल भेजे हैं, जबकि 2 विधेयक भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र पहली बार ई-निवा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत संचालित होगा। खंडूरी भूषण ने बताया कि मंगलवार को सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए, ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। आप सबको सूचित भी करना चाहूँगी, अगर आपके प्रश्न हो गए हो तो मैं। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उपरांत शहर में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली गई। बेहड़ ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब का खून चूस कर बिजली विभाग को अडानी के हाथों बेचना चाहती है। यहां तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार गरीब किसान के घर स्मार्ट मीटर लगाकर उनका खून चूसना चाहती है। सरकार बिजली विभाग का निजीकरण करने के उद्देश्य से घर घर जबरन स्मार्ट मीटर लगा रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के खिलाफ उनका विरोध विधानसभा सत्र के दौरान भी जारी रहेगा। स्मार्ट मीटर की शव यात्रा की शुरुआत इंदिरा गांधी खेल मैदान से की गई है, जिसके बाद शव यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई शमशान घाट पहुंची। यहां स्मार्ट मीटर का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसको कभी सरकार कहीं घुमा देती है, कहीं घुमा देती है। ये लड़ाई किच्छा से प्रारंभ हुई है, आज पूरे उत्तराखंड में नहीं देश के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं पंजाब गया, वहाँ भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये लड़ाई हमको जारी रखनी है। आज हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल उत्तरपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। आज हम लोगों ने अडानी और जो प्रीपेड मीटर है उसकी शव यात्रा निकाली है और यहाँ शमशान घाट के बाहर लाके उसका संस्कार किया है। जिस तरीके से ये सरकार सब लोगों के ऊपर वोट डाल रही है, क्षेत्र की जनता के ऊपर जो वोट डाल रही है, जो प्रीपेड मीटर लगाने का इनका प्लान है पूरा, आगे चल के जो अभी कह रहे हैं स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है, तो आगे चल के प्रीपेड बनेगा। जब तक हम रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आएगी। तो ये जनता के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से आज इसके खिलाफ हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ है और ये आंदोलन मुझे लगता है प्रदेश भर में फैलेगा और प्रदेश भर में इसका पूरा विरोध। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।